नमस्कार। केरला से अलविदा लेने से पहले एक बार फिर ये सुंदर दृश्य आपके साथ। वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा आज भी केरला में है, कल भी रहे। लेकिन कल मैं नहीं रहूंगा क्योंकि बेंगलोर में तैयारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कर्नाटका के जितने भी जन आंदोलन है सब लोग जुड़ रहे हैं, उसकी घोषणा कल होनी है, तो उसके लिए मैं बेंगलोर में रहूंगा। लेकिन जाते जाते केरला का ये दृश्य एक बार फिर आपको दिखाने का लोभ छोड़ नहीं पाया। जैसे मैं सुबह कह भी रहा था ना कि कई बार जो हमारे बच्चों की ड्राइंग की कॉपी में जो चीज बनती है वो कभी नहीं होती। हम उत्तर भारत में देखते देखते थक जाते हैं, अरे पता नहीं कहाँ की ड्राइंग है, हमने तो कभी देखा नहीं। ये है वो। ये केरला बनाया ऐसे गया है जैसे कि मतलब बिल्कुल ड्राइंग की पुस्तक के लिए। ये नदी है कुंतीपुरम। किंवदंती ये है, अभी भी हम मलप्पुरम जिले में हैं, और किंवदंती ये है कि यहाँ कभी कुंती ने स्नान किया। आप कहेंगे विशेष नदी है। केरला में आपको हर 1-2 किलोमीटर बाद ऐसी कोई बड़ी नदी मिलती है। और कभी आप कोंकण रेलवे से अगर ट्रेवल करें तो आप घंटों में, 1 घंटे में ऐसी 10, 20, 30 नदियां देखते हुए निकल सकते हैं। चारों तरफ बार बार नदियां आ रही हैं। पूरे वेस्टर्न घाट का उस तरफ पहाड़ है, पहाड़ों का पानी लेके नदी समुद्र की तरफ ले जा रही है। एक विशेष दृश्य है, एक विशेष दिन पर। आज 27 सितंबर, किशन पटनायक जी की पुण्यतिथि। किशन जी के बारे में बहुत बोलता रहता हूँ, काफी कहता रहता हूँ। आपने कई बार मुझसे सुना होगा उनके बारे में जिक्र। मेरे गुरु किशन पटनायक जी उड़ीसा के थे, और 27 सितंबर 2004 को उनकी मृत्यु हुई। 18 वर्ष हो गए उनको गए, और आज दिन है उन्हें याद करने का। वैसे आज 7:20 पे एक विशेष व्याख्यान भी हो रहा है गणेश देवी जी का, जिनकी मैं कई बार चर्चा भी किया करता हूँ। गणेश देवी जी किशन जी की स्मृति में एक व्याख्यान दे रहे हैं, ये आप सुनिएगा। बस एक बात आज मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ। किशन जी के बारे में कितना बोलूं, कितनी बार बोलूं समझ नहीं आता। जब बोलता हूँ लगता है कम है। किशन जी ने जिंदगी भर अपनी राजनीति के लिए जो रास्ता अपनाया वो हाशिए का रास्ता था। उनके समर्थक, उनके चाहवान, उनके वेल विशर्स जितने भी थे, सब इस बात से थोड़ा परेशान रहे कि किशन जी बहुत युवावस्था में समाजवादी आंदोलन के बिल्कुल बीचों बीच थे। 32-33 साल की उम्र में एमपी बन गए। लेकिन एमपी छोड़ने के बाद जब समाजवादी आंदोलन, समाजवादी पार्टी देश की राजनीति के हाशिए पे थी तो किशन जी उसमें थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी देश की राजनीति की मुख्य धारा में आई तो किशन जी उससे बाहर निकल। असफलता के समय उसके साथ थे, सफलता की घड़ी में बाहर। शायद ये फैसला नहीं रहा होगा कि हर हालत में सफलता से दूर रहना है, लेकिन हर हालत में आदर्श से समझौता नहीं करना। ये बात बार बार किशन जी के व्यक्तित्व में आती है। 67 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी जीत गई, काफी बड़ी हो गई, लोहिया की तब मृत्यु हो गई। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी के सबसे उदयीमान और बड़े नेता की तरह किशन पटनायक रह सकते, वो नहीं हुए। एक छोटा सा लोहिया विचार मंच करके संगठन बनाया, उसके पूरे देश में ध्वनि रही उस संगठन। फिर 77 के मौके पे, 77 के चुनाव में पूरे देश में किशन जी को भी जेल में रखा गया था, जेल से बाहर आए। अनजान लोग भी पता नहीं क्या कुछ बन गए। किशन जी जनता पार्टी में नहीं। 1989 में जब फिर ऑपोजिशन का बड़ा गठबंधन हुआ, उस वक्त किशन जी आ, समाजवादी जनता, उस वक्त समता संगठन के बड़े नेता थे। और बीजू पटनायक जी ने उनको ऑफर किया कि आप जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ लीजिए। और उस वक्त जनता दल उड़ीसा की सारी सीटें जीत गया था, तो जीत ही जाते। लेकिन किशन जी ने स्वीकार नहीं किया जनता दल का टिकट लेना। किशन जी के तमाम जानकार, खासतौर पे पुराने समाजवादी आंदोलन के जानकार, हमेशा कहा करते थे कि उन्होंने असफलता का मार्ग चुना। लोग ये भी सोचते थे कि शायद इसलिए चुना कि उनको समझ नहीं थी राजनीति की, उनको रणनीति नहीं आती थी, उनको सफलता अपनानी आती नहीं थी, कोशिश करते थे लेकिन असफल हो जाते थे।
लेकिन जो लोग किशन जी को जानते हैं, उन्होंने देखा कि इस हाशिए पे रहना उन्होंने चुना था। उस वक्त हाशिए पे रहना दुखदाई रहा होगा। किशन जी जैसे व्यक्ति बड़े शहर में जाते थे, लोग पहचानते नहीं। मैं इतने साल किशन जी के साथ रहा, मैंने उन्हें किसी भी बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नहीं देखा। एक बार देखा था सिर्फ, जब एंटी डंकल 1994 में जब बोट क्लब के ऊपर एक बड़ी रैली हुई थी, वहां किशन जी थे, तो वहां कुछ बड़े समुदाय को एड्रेस करते हुए मैंने उन्हें देखा। नहीं तो आमतौर पे किशन जी ने वो बड़े वाला रास्ता, बड़ी जनता, बड़ी भीड़, बड़ी सफलता, सत्ता, ये सब रास्ता नहीं अपनाया। उस जमाने में भूल लगती थी। आज पलट के देखता हूं, सो मुझे लगता है कि किशन जी ने वो हाशिया अपनाया जो बांधता था। उनकी उस राजनीति, जिसको उस वक्त छोटा कहा जाता था, उस राजनीति का इतना गहरा असर हुआ, और उस जमाने की जो बड़ी राजनीति दिखती थी, वो लगभग बिना कोई ट्रेस छोड़े आज इतिहास में विलीन हो गई, या कुछ पता नहीं लगता कि उसके पांव पदचिन्ह कहां थे। किशन जी के उस जमाने में छोटे लगने वाले पदचिन्ह बहुत गहरे विचार की दृष्टि से, राजनीतिक संगठन की दृष्टि से, नेताओं की दृष्टि से। किशन जी के ने संगठनों में, पहले समता संगठन में, उसके बाद जन आंदोलन संघर्ष समन्वय समिति बनी, उसके बाद समाजवादी जन परिषद, एक तरह से कार्यकर्ताओं की कार्यशाला, पाठशाला। न जाने कितने कार्यकर्ता उसमें से निकले, लेकिन सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बने, विचार बने। जनांदोलनों के विचार, जनांदोलनों के राजनीतिकरण का जो विचार है, वो विचार किशन जी ने, समाजवादी आंदोलन जो अपने जमाने में रूढ़ हो चला, उस समाजवादी आंदोलन के विचार को विकास की एक नए मॉडल से जोड़ना, वैकल्पिक विकास की दृष्टि से जोड़ना, तो किशन जी ने विचार दिया, नया संस्कार दिया, नए व्यक्ति दिए। आज ठीक उसी मोड़ पे हम खड़े, जहां देश को नए विचार की जरूरत है, नए संस्कार की जरूरत है, नए किस्म के नेतृत्व की जरूरत है। लोग चारों तरफ देखते हैं, कुछ नजर नहीं, और ऐसे में समझ आता है उस हाशिए का महत्व। जैसे ये नदी का किनारा है, जो नदी को बांध के चलता है। नदी के किनारे पे बहुत कविताएं हैं, गीत हैं। ये नदी का किनारा है जो इस नदी को बांध के रखता है। उसी तरह से किशन जी जैसे लोगों ने जो राजनीति की, हाशिए पर रहते हैं, उसने वो चौखटा बनाया। हाशिया जो है, वो एक बाउंड्री बनाता है जिसके भीतर बाकी लोग रहते हैं। किशन जी ने वो हाशिया बनाया, उस हाशिए से बांधा, जिसके भीतर मुख्य धारा की राजनीति ने अपनी इबारत की। आज इस देश को एक नए चौखटे की जरूरत, आज इस देश की राजनीति को नए संस्कार की जरूरत, आज इस देश की राजनीति को नए विचार की जरूरत। ये कहना आसान होगा कि किशन जी आप होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन शायद किशन जी भी कहेंगे कि हर पीढ़ी को अपना काम खुद करना पड़ता है। मैंने किया, अब तुम करो। तो किशन जी को फिर याद करते हैं, हाशिए के महत्व को रेखांकित करते हुए, और आज देश में जो सबसे बड़ा संकट है, उस संकट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए नए विचार, केवल पुराने शब्दों को दोहराने, पुरानी रणनीतियों को दोहराने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए नए विचार चाहिए, नई रणनीति चाहिए, नए संस्कार चाहिए। उस बात को रेखांकित करते हुए आज की बातचीत खत्म करता हूं। एक बार फिर इस रमणीक दृश्य को देखते हुए, और इस रमणीक दृश्य में, इस केरला में न सिर्फ सुंदर पेड़ है, न सिर्फ सुंदर प्रकृति है, यह सुंदर संस्कार है, समता का संस्कार, न्याय का संस्कार। उस सारी बात से सीखते हुए
हम देश की राजनीति का पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं। इस विचार के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।